आज जवान लड़कियां अपने आप को जिंदा दफन कर लेती है माँ बाप की मुफलिसी की वजह से, माँ बाप की गरीबी की वजह से। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये हमारे गिरबान पकड़ लेगी और कहेंगे रब्बा मेरी क्या गलती थी, बिअई ज़म्बिन कुतिलत, कि मुझे कत्ल कर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद में सुनाने जा रहा हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के लिए फरमाया है कि जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इरशाद आप सुनेंगे तो आप भी उन औरतों को बाबरकत समझेंगे, मुबारक समझेंगे कि जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। हमारे मुआशरे के अंदर जिनकी पहली औलाद बेटी होती है उस औरत को मायूब समझा जाता है, हकीर समझा जाता है, उस घर वाले को हकीर समझा जाता है और माँ बाप अपने सरों को नीचे कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस हदीस को सुनेंगे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में फरमाया कि जिनकी पहली औलाद बेटी होती है, तो आप भी तमन्ना करेंगे कि काश हर बेटी और औरत की पहली औलाद बेटी होती। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस्लामी वाक़यात, मालूमात, हदीस सुनना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे मुआशरे में औरतों की पैदाइश को मायूब समझा जाता है, हकीर समझा जाता है, और उस औरत को भी हकीर और मायूब समझा जाता है कि जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। लेकिन आपको शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आपको पता नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत मुबारक है, बाबरकत है कि जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियों को बुरा मत समझो क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। अगर ये बेटी है तुम्हारे लिए रहमत है, बहन है, इसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करना तुम्हारे लिए जरूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कदमों के तले जन्नत रख दिया। अगर ये तुम्हारी माँ है, इनकी खिदमत करना जरूरी है। जन्नत में जाना चाहते हो, इनकी खिदमत करना जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनकी पहली औलाद बेटी होती है, अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देते। जरा अंदाजा तो लगाइए कि बेटियां कितनी मुबारक है कि जब जिनके यहाँ बेटी होती है अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। ये रहमत है, ये बरकत है, ये जन्नत है, और क्या चाहिए। लेकिन इंसान हकीर समझता है इसे। वही जमाने जाहिलियत वाली बात कि जमाने जाहिलियत के अंदर बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज जवान लड़कियां अपने आप को जिंदा दफन कर लेती है माँ बाप की मुफलिसी की वजह से, माँ बाप की गरीबी की वजह से। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये हमारे गिरबान पकड़ लेगी और कहेंगे रब्बा मेरी क्या गलती थी, बिअई ज़म्बिन कुतिलत, कि मुझे कत्ल कर दिया गया, मुझे बचपने के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया गया और जवानी के अंदर मैंने अपने आप को जिंदा दफन कर लिया। मैं अपने माँ बाप की मुफलिसी की वजह से। ये मुआशरे के लोग जिम्मेदार है, ये मुआशरे में रहने वाले लोग जिम्मेदार है। मुझे अपने आप को मारने पे मजबूर कर दिया और बचपने के अंदर मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। ये मुआशरे के लोग जिम्मेदार हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दो बेटियों की परवरिश की, मैं और वो शख्स जन्नत में एक साथ दाखिल होंगे, और अपने दोनों उंगलियों का इशारा किया। जरा अंदाजा लगाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हदीसें बयान फरमाई, कितनी इरशादात फरमाए हैं इन औरतों के बारे में, इन बच्चियों के बारे में। लेकिन मुआशरे में रहने वाले गंदी ज़हनियत के लोगों को समझ में नहीं आती है। बस पैसे के लालच और अपने आप को मायूब समझना, मुआशरे के डर से अपने गर्दनों को झुका लेना बेटी की पैदाइश पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को फरमाया कि अपने सर को झुकाओ नहीं बल्कि उठाओ और फख्र से कहो कि अल्लाह ने मुझे रहमत अता फरमाई है। तो हम तमाम को अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।